हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था ना, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। कुछ आई वाले, कुछ और मिक्स क्वेश्चन चलने वाले हैं आज। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप। ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। 2:3:5 कितना है? 5। ठीक है ना। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। 12,000 रुपये क्या है? अधिक। तो बताओ बी का वार्षिक वेतन कितना है? तो बताइए बी का वार्षिक वेतन कितना है? ये सवाल है। तो पहली बात ये बताइए आप कि तीनों का रेशो दे रखा है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसने बोला कि सी का वेतन ए से ज़्यादा है, ये बोला ना। अब बताओ यहाँ पर ए का 2 है और सी का कितना है? 5 है। तो कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 का मान दे रखा है सवाल में 12,000। जब 3 का मान 12,000 दे रखा है तो बताओ एक का मान कितना आ गया? 4,000 आ गया। और जब एक का मान 4,000 आ गया तो किसका मान चाहिए हमें? बी का चाहिए। बी का अनुपात कितना है? 3 है। यहाँ पर 3 से गुणा कर लो। हाँ, डायरेक्ट दिए तो डायरेक्ट दिया रहा है। एक का मान 4, 3 का मान कितना आएगा? 12,000 ही आ जाएगा। 3 का मान कितना आ गया? 4,000 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये 12,000 ही आ गया। लेकिन यस, ये मासिक है। पूछ क्या रहा है वो? वार्षिक पूछ रहा है। तो वार्षिक निकाल लो। ये वार्षिक वेतन 12 गुणा 12,000 कर दो। कितना आंसर आ गया? 1,44,000 आंसर। उतार लिया? आगे लिखो। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:11 है। 13 अनुपात कितना है? 11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं तो लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले दोनों को बांटना पड़ेगा हमें। भाई कितनी लड़का हैं कितनी लड़कियां हैं, इसको बांट सकते हैं हम।
अब बताओ हमें क्या दे रखा है इसने, अनुपात दे रखा है इतना और टोटल दे रखा है इतना, तो ये वैल्यू किसकी है बताओ, दोनों की है, दोनों जोड़ना पड़ेगा। मैं 13 में 11 जोड़ो कितना हुआ बताओ, 24 हुआ। तो 24 की वैल्यू दे रखी है आपको 504, 24 से काटो इसको, 24 दूनी 48, 2 बचे, 24 से कम 24, तो एक का मान कितना आ गया, 24 आ गया, 24 ही आया ना। अब ये कह रहा है, सॉरी एक का मान क्या आया, 21 आया, 21 आ गया। तो अब बॉयज़ निकाल लो, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 13 गुणा 21 हो जाएंगे, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बताओ, 11 गुणा 21 हो जाएंगी, हैं? हाँ 21 ही लिखा है भाई, 24 से कम 24 दूनी 48, 24 24। अब आप देखो ये कितना बैठ रहा है, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और ये कितने हो गए, 27 हो गए। ये कितना बैठ रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और ये कितने हो गए, 23 हो गए। अब इसने क्या बोला है, कितनी लड़कियां आ जाती हैं, नहीं लड़कियां शामिल करनी पड़ेंगी ना पहले, तो नया अनुपात निकालो बॉयज़ और गर्ल्स का। बॉयज़ तो हमारे 273 ही रहेंगे, लेकिन लड़कियां हो जाएंगी हमारे पास में 231 प्लस 12 और 273, और इसको जोड़ो कितना बैठ रहा है, 3 4 और 2, सही है भाई, 12 लड़कियां आ गई। अब इसको काट लो, कट रहा हो तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, 91 रेशो 81। और कुछ कट सकता है क्या, दोनों और किसी कटते नजर आ रहे हैं आपको, अगर नहीं आ रहे तो आंसर आ गया, फिर यही आंसर है। तो सवाल वही है, कभी कुछ थोड़ा चेंज कर देगा, बस बेस पता होना चाहिए भाई ये दिया है टोटल, तो अनुपातों का भी टोटल करना पड़ेगा। हमें एक अनुपात का मान निकाल लो, फिर कुछ भी निकाल लो आप। अगला लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40%, यदि पहली संख्या का 40% 12 है, 40% मान वो क्या है, 12 है। यदि पहली संख्या का 40% मान 12 है, पहली संख्या का 40% मान क्या है, 12, तो बताओ दूसरी संख्या का 50%, 50% मान क्या होगा। तो दूसरी संख्या का 50% मान पूछा है उसने। अब देखिए पहली संख्या का इसने बोला कितना परसेंट, 40%, इसका मतलब 5 का 40% में निकालता हूं तो 5 गुणा 40% 100 करना पड़ेगा, कर दिया, 5 का 40% हो गया ना, 20 दून 40, 20 पंच 100, 5 से 5 गए, 2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 12, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये बात समझ में आ रही है। पहली संख्या का 40% निकाल लिया हमने, तो अनुपात को ले लिया हमने सीधा, तो हमारे पास में 1 का मान 6 आ गया ना। अब मुझे 4 का मान निकालना है, यहाँ से 1 का मान 6 आ गया, तो 4 का मान कितना आएगा, वैसे ही आ रहा है मुझे पानी, 1 अनुपात की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू 24, तो पूरी आई, 50% बताओ कितनी आई, 12 आ गई। पाँच का 40% निकाल लिया, तो 2 की वैल्यू 12 दे रखी है सवाल में, उसने बोला ना 5 का 40, पहली संख्या का 40%, तो अब यहाँ पर 4 का मान कितना आ गया बताओ, 24 आ गया। तो ये दूसरी संख्या आ गई तुम्हारे पास, दूसरी संख्या का मान 24 आ गया, तो दूसरी संख्या 50% निकालो, हैं
कैसे? दो आता है जी। दो ही आ रहा है, तो सीधा आंसर ही है इसका। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब दिमाग सही काम करने लग गया होगा। क्लास में काम करता है, घर नहीं करता है। वहाँ खड़ा हो जाऊंगा वैसे। नहीं, ऐसा होता है भाई, क्लास में क्या होता है, सब मिलके काम करते हैं ना अपन, तो एक कंसंट्रेशन रहता है। और घर पे करते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं, फिर सवाल अकड़ जाता है। वो अकेले पड़ जाते हो ना आप, यहाँ सब मिलके बैठ के काम करते हैं अपन, तो इसका फर्क तो पड़ता है। ठीक है ना। 4 का मान हमारे पास 24 आ गया, तो 24 का 50% पूछ रहा है वो हमसे। तो ये बिल्कुल यहाँ आ रहा था हमारे पास में कि इसका 50% कितना होता है, 2 होता है। तो 2 का मान तो 12 आएगी है ना, सीधा उत्तर आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लिखो। 450 रुपये को एबीसी में 450 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी, कि ए अनुपात बी का मान 2:3 हो, तथा बी अनुपात सी का मान 6:5 हो। कितना हो? 6:5। तो बताओ सी का मान क्या है? तो सी का मान पूछ रहा है हमसे। तो बताइए सी की वैल्यू क्या है? अब ये तो पहले कर चुके हैं सवाल हम। ए बी पता है, बी सी पता है, तो ए बी सी कनेक्ट कर सकते हैं हम एक साथ। अब एक साथ करेंगे तो बताओ इसमें डबल काउंट दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है, बी यहाँ भी दिख रहा है, बी यहाँ भी दिख रहा है, तो बी को तो बराबर करना पड़ेगा ना भाई। 2 जगह अगर अलग अलग मान दिख रहा है तो एक ही मान करना है इनको में। तो यहाँ 6 दिख रहा है, तो इसको तो 6 बना सकते हैं हम। किससे गुणा करके? 2 से। अगर मैं इसमें 2 से गुणा करता हूँ तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें 2 से करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी कितना बन गया? ये बन गया 4, 6 और 5। अब तीनों को जोड़ लो, तीनों टोटल दे रखा है इसने। 6 और 6 10 और 5 15 की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ? 450 दे रखी है। तो एक का मान कितना आ गया? 30 आ गया। और सी का निकालना है तुम्हें, तो 5 से गुणा कर दो इसको 30 को। आंसर बताओ कितना आ गया? 150 आ गया। अब ये देखो क्लास बेसिक क्लास हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं अभी। जनरल सवाल है, लेकिन जब जनरल सवाल कई मिक्स हो जाते हैं तो वो बड़ा बन जाता है बस। ये जनरल सवाल अगर आते हैं तो बड़े सवालों को कर सकते हैं हम, क्योंकि उसमें कई सवाल मिक्स हो जाते हैं बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना भाई, बेस पता है तो आगे कितने बड़ा सवाल हो थक जाएगा। चलो अगला लिखो। एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कमी कर देती है। 7:5 का मतलब पहले कर्मचारी 7 थे, तो अब कर्मचारी कितने रह गए? 5।
एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में क्या करती है, कमी कर देती है। ठीक है यहाँ तक। जबकि उनका प्रति व्यक्ति दैनिक वेतन, जबकि उनका प्रति व्यक्ति दैनिक वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना। तो बताओ कंपनी के खर्चे में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि या क्या होगी, कमी होगी। पहले इसको बेस समझ लो। पहले सवाल बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक कंपनी के पास पहले 7 कर्मचारी थे, तो अब कितने कर दिए उसने, 5। तो बढ़ा दिए, घटा दिए। फिर वो कह रहा है कि प्रति व्यक्ति दैनिक वेतन 3:4 में बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब है कि पहले हर व्यक्ति को 3 रुपये मिल रहा था वेतन, तो अब कितना मिलेगा, 4 रुपये मिलेगा। अब मुझे खुद बताओ आप कि पहले कितने कर्मचारी थे, 7 थे, और हर कर्मचारी को कितने मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे। तो पहले बताओ खर्चा कितना था कंपनी का, 21 रुपये था, गुणा करना पड़ेगा। और अब खर्चा कितना हो रहा है, 20 रुपये हो रहा है। तो खर्चा बढ़ गया, घट गया, यही पूछ रहा है वो। खर्चे में परिवर्तन पूछ रहा है वो। खर्चा मान लो यहाँ हो जाएगा 7×3 और यहाँ हो जाएगा 5×4, तो 21:20, यानी अगला अनुपात कम आ रहा है ना, तो 21:20 के अनुपात में कमी हो जाएगी। आंसर यही पूछ रहा है वो। सॉल्यूशन उतार लो, सवाल की जगह छोड़ दो बस। हाँ, अगला अनुपात कम आ रहा है तो कमी मानी जाएगी इसमें। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ो। लिखो दो संख्याओं का अनुपात, एक से 1/2 अनुपात 2 से 2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं हम, 15 जोड़ रहे हैं, तो उन संख्याओं का अनुपात तो उन संख्याओं का अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है।
तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कितनी है? अब सवाल देखो, ऐसा हम कर चुके हैं पहले, लेकिन जो सवाल पहले किया था हमने उसमें क्या था, बटे का चक्कर नहीं था, सीधा सिंपल अनुपात था। तो यहाँ सिंपल कर लो। अब आप सबसे पहला काम सिंपल करना ही पड़ेगा ना। इसकी भिन्न मिटाओ, कितना हो गया ये, 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2 हो गया। ये हो गया हमारे पास 3 बटा 2। इसको बताओ, 8 बटा 3 हो गया, हुआ नहीं हुआ? इसको सॉल्व करो, 5 बटा 3 हो गया। और ये बताओ कितना हो गया, 5 बटा 2 हो गया। अब सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये आप जानते हो पहले से ही कि ऊपर का ऊपर काट सकते हैं, नीचे का नीचे काट सकते हैं हम, अनुपात में बराबर की तरह काम करता ना ये। तो अब मुझे बताओ, ऊपर का ऊपर कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। नीचे में नहीं कट रहा है, नीचे देखो 5 से 5 गया, यहाँ 1 1 रह गया बस। अब दो ही अनुपातों को सिंपल करना है हमें, तो क्रॉस गुणा कर लिया करो, या तो एलसीएम से गुणा करो या क्रॉस गुणा कर लो, एक ही बात है। अब मुझे बताओ, 3 तिया 9, 8 दूनी 16 हो गया, सिंपल हो गया। नीचे आ जाओ, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये 2 अनुपात 3 हो गया। अभी मैचिंग नहीं बैठी हमारी, क्या दिक्कत आ रही है भाई? ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ो, जब जोड़ेंगे तो अनुपात बढ़ना चाहिए ना, ये तो उल्टा कम हो गया, तो इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा। अब इसका भी मैंने इलाज बता रखा है आपको। जब कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है तो ऊपर का डिफरेंस नीचे गुणा करो और नीचे का डिफरेंस ऊपर गुणा करो। ऊपर का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 7 से नीचे गुणा कर दो। नीचे का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब सवाल तैयार हुआ है तुम्हारा। अब सवाल क्या तैयार हुआ है देखो। अब पुरानी बात पे अब आए हम। पहले अनुपात कितना था हमारे पास, 9 अनुपात 16 था। अब अनुपात कितना हो गया बताओ, 14 अनुपात 21 हो गया। अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, 15। अब आप देखो, जब 15 जोड़ेंगे तो अनुपात समान बढ़ना चाहिए ना, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? अनुपात बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बताओ, 5, यही 5 बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है 5? 15 की वजह से। 15 जोड़ा तभी तो बढ़ा है। तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। 1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। किसका मान चाहिए हमें, बड़ी संख्या, 9 या 16? 16 मान चाहिए हमें। आंसर बड़ी संख्या 3 गुणा 16, उत्तर बोलो 48। ये सवाल था। जोड़ा कह रहे ना, जोड़ते तो हमारा अनुपात ये हो जाता है। तो 5 अनुपात बढ़ गया ना हमारा, तभी तुलना करी हमने। 5 की वैल्यू 15। तो ऐसा सवाल यदि आता है बटे में तो पहले सिंपल करो, ठीक है ना, उसके बाद उसको फिर बैलेंस करो। बैलेंस नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। सही है। आगे बढ़े।
सारी बात हो गई इसके अंदर। बैलेंस करना भी सीख गए हम, सिंपल करना भी सीख गए हम। अगला लिखो, ए बी तथा सी की आयों का अनुपात, ए बी तथा सी की आयों का अनुपात 7:9:12 है। सात अनुपात 9:12 क्या है? 12। तथा उनके खर्चों का अनुपात, 8:9:15 है। खर्चों का अनुपात 8:9 कितना है? 15 है। तो बताओ उनकी बचतों का अनुपात क्या होगा? तो बताओ उनकी बचतों का अनुपात क्या होगा यदि एक ही बचत उसकी आय का 1/4 हो। एक ही बचत उसकी आय का 1/4 हो। ये कह रहा है सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। अंदाजा लगाओ। क्या आ सकता है? कुछ आइडिया लग रहा है क्या? सात इसकी इनकम है, इसका 1/4 निकाल लें हम, बचत आ जाएगी। मतलब 7 का आपने 1/4 निकाला और बचत आ गई इसकी। बचत कितनी है इसकी? नुकसान में कैसे? नहीं, ये अनुपात है। तो भाई ये तो अनुपात हैं। देखो, एक तरीका तो ये कि इसको आप 7x मान लो, इसको 9x मान लो, इसको 12x मान लो। भाई अनुपात को डायरेक्ट नहीं घटा सकते ना हम। इसको 8y मान लो, इसको 9y मान लो, इसको क्या मान लो? अगर वहाँ x से गुणा कर दिया तो y से कर लो। अब बचत निकाल सकते हैं हम। बताओ बचत क्या होगी? 7x में से 8y घटाएंगे हम, यहाँ 9x में से 9y घटाएंगे हम, यहाँ 12x में से क्या घटाएंगे बताओ? 15y घटाएंगे हम। अब कर सकते हैं सवाल को। अब इसने बोला कि एक ही बचत का मतलब ये, यानी 7x माइनस में 8y का जो मान है वो इसकी आय का 1/4 है। आय कितनी है? तो बराबर क्या है? 7x/4 है। अब कोई दिक्कत नहीं है करने में। अब चेक करो इसको। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। 4 से गुणा कर दूं इधर। 28x माइनस में 32y 7x हो जाएगा। x को एक तरफ कर लो, 28 में से 7 घटाओ, 28 में से 7 घटाओ 21, 21x बराबर, इसको तो ले जाओ 32y हो गया। कितना y हो गया? 32y। अब यहाँ से x अनुपात y निकाल लो आप,
तो 32 अनुपात क्या हो जाएगा बताओ? 21 हो जाएगा। 32 अनुपात 21 हो जाएगा। अब x की जगह क्या रखना है? 32 रखना है। y की जगह क्या रखना है? हो गया काम, बचती तो है ये। तो यहाँ 7 इंटू 32 कर लो और 8 इंटू क्या कर लो? 21 कर लो। भाई अनुपात तो सामने रहता है ना, भाई अनुपात तो सामने रहता है, इसलिए रहा। कोई डाउट? x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 21, ये है सिस्टम। चेक करो जल्दी से, अब हो गया काम। अब तो आपका काम रह गया है बस। 9 इंटू 32, 9 इंटू 21, 12 इंटू 32, 15 इंटू 21, कितना आ रहा है? चेक किया जल्दी से। यही इसका आंसर है। अब एक से ही काम चल सकता है वैसे, ऑप्शन तो आते ही ना हमारे पास। 224, 168 का मतलब आ रहा है 6 और 5। अगर 56 एक ही ऑप्शन में हुआ पहले वाला, वही आंसर हो जाएगा। फिर ये टाइम बचा सकते हैं हम, और ऐसा है इसके अंदर। ये कितना आ रहा है? 99 आ रहा है क्या? इसको चेक करो। $69। ये सवाल था। कोई दिक्कत? इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं हम। सही है ना? आय में से जब खर्चा घटेगा तो बचत आएगी। अगला लिखो। तीन व्यक्तियों एबीसी का कुल वेतन, तीन व्यक्तियों एबीसी का कुल वेतन 1,44,000 रुपये है। 1,44,000 रुपये है। यदि वे क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं, ए कितना कर रहा है? 80%, बी कितना खर्चा कर रहा है? 85%, और सी कितना कर रहा है? 75% खर्च करते हैं। तो उनकी
बचत का अनुपात, तो उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो जाता है। ये रेशो किसका है? सेविंग का। तो बताओ सी का वेतन कितना था? फाइंड द सैलरी ऑफ सी। अब ये बताओ मेरे को अनुपात किसका दिया है तुम्हें? बचत का। तो बचत निकाल लेते हैं हम। अगर ए की इनकम ए ही मान लेते हैं हम, बी की बी मान लेते हैं, सी की सी मान लेते हैं, तो ये बताओ ए कितना खर्चा कर रहा है? 80%। तो कितना परसेंट बचाया इसने? तो 20% निकालो सीधा इसका। इसका कितना खर्चा हो रहा है? 85, तो 15 निकालो सीधा इसका। ये 75 है तो 25 का निकालो। तो ये अनुपात किसका आ गया? बचत का ही तो आया। और ये किसके बराबर है बताओ? 8:9:20 के बराबर। ये भी बचत का अनुपात, ये भी बचत का अनुपात। अब आप देखो कौन कट रहा है? 100, 100 और 100 खत्म। अनुपात में सब में काट सकते हैं इसे हम। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 25 खत्म। अब आप तुलना करो। 4 ए की वैल्यू क्या है? 8 है, तो ए तुरंत आ गया ना? आया नहीं आया बताओ? 3 बी की वैल्यू क्या है? 9 है, तो बी भी आ गया। मतलब आयों का अनुपात आ रहा है हमारे पास। 4A बराबर बताओ कितना आया है? 8। तो ए बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। 3B बराबर क्या दिख रहा है आपको? 9। तो B बराबर 3 आ गया। और 5C बराबर क्या दिख रहा है आपको? 20। तो C बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो बताइए क्या अनुपात आ गया वेतनों का? ए बी सी के वेतन का अनुपात आ गया है 2, 3, 4। 4 और 3 7 और 2 9 का मान क्या दे रखा है सवाल में? 1,44,000। ये 9 से कट रहा है 16 बार, तो 16,000 आ गया। किसका वेतन पूछा है इसमें? सी का। किससे गुणा कर दूं इसको? 4 से कर दो। आंसर बोलो। 64,000। तो एग्जाम के अंदर ये सवाल बिल्कुल एक लाइन का ही था बस। ये सब फालतू काम चल रहा है इधर। यही दिख रहा है तो ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 4। तो 9 का मान दे रखा है और 4 का मान पूछ रहा है वो। ये सवाल ही बहुत आता रहता है, विशेष फ्रीक्वेंसी इस सवाल की आने की। कोई डाउट? अगला लिखो। एक 2 अंकों वाली संख्या का, एक 2 अंकों वाली संख्या का उसके अंकों के योग के साथ अनुपात अंकों के योग के साथ अनुपात 7:1 है। 7 अनुपात क्या है? 1।
ठीक है ना। यदि नहीं, यदि मत करो, चलो लिख दो, यदि दहाई का अंक, यदि दहाई का अंक, दहाई मतलब सेकंड वाला, टेंस प्लेस, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो, एक अधिक हो, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके लिए। पहला ऑप्शन लिखो 65, 43, 32 और 21। अब देखिए, ये सवाल कर रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या है, तो दो अंकों वाली संख्या को विस्तार से लिखें हम। जैसे मान लो हमारे पास में ऐसे कोई संख्या है, ये इसमें इकाई का अंक हो गया, और ये किसका हो गया बताओ, दहाई का अंक हो गया। अब ये कह रहा है सवाल कि दहाई का अंक इकाई से कितना अधिक है, एक अधिक है, यानी x की जो वैल्यू है वो y से कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। और दूसरी बात बोलिए कि संख्या, संख्या को विस्तार से लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई। भाई इकाई वाले में 1 से गुणा करते हैं, दहाई वाले में 10 से गुणा करते हैं स्थानीय मान के हिसाब से, तो ये हो जाएगा। और बटे बताओ क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई अंकों का योग, और बराबर क्या दे रखा है आपके लिए बताओ, 7/1 दे रखा है। लेकिन ये तो काफ़ी लंबा सिस्टम हो गया, तो ऐसे अब यहाँ से x का मान इसमें रख दो, y का मान आ जाएगा, फिर y का आ जाएगा, फिर इसमें y का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा, फिर यहाँ पर चिपका देंगे, दोनों संख्या आ जाएगी। लेकिन ये तो काफ़ी लंबा सिस्टम हो गया। तो ऐसा प्रत्येक सवाल हमेशा किससे करना है, ऑप्शन से। अब इसने पूछा है भाई संख्या, अब जैसे मान लो संख्या हमारी 65 है, और अंकों का योग बताओ कितना हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा। क्या इनमें 7:1 आ रहा है, फेल हो गया। इन दोनों का योग क्या है, 7 है, इनमें भी नहीं आ रहा। इन दोनों का योग 5 है, इनमें भी नहीं आ रहा। और इन दोनों का योग कितना है बताओ, 3 है, और 3 से कितनी बार कट रहा है, आंसर। आप सवालों को ठोके हुए इस प्रकार से ही कर लेते हैं, ऑप्शन से ढेर सारे सवाल हो जाते हैं, बस वो बेस पकड़ में आ जाए तुम्हारी बस, और धीरे धीरे वो आ जाएगा सब। ऐसा ही होता है यहाँ पर। ठीक है ना, कोई डाउट? चलिए अगला सवाल लिखो। अब कुछ सवाल लिखते हैं हम। लिखे? दस वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था। कितना था? 3:4। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा।
5:6 हो जाएगा। तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु कितनी कितनी है? दोनों की वर्तमान आयु कितनी कितनी है? अब ऑप्शन तो आएंगे ही तुम्हारे पास, यहाँ पर ऑप्शन आएंगे तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं हम, लेकिन इसको डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट भी सिंपल एकदम। ये मुझे बता दो आप कि आप 10 साल पहले से 10 साल बाद गए, अगर कोई व्यक्ति 10 साल पहले किसी एज का था, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, वो कितना बढ़ेगा 10 साल पहले से? हाँ, 10 साल पहले से 10 साल बाद जा रहे हैं ना हम। हाँ, 10 साल पहले से वर्तमान तक आते हैं हम, फिर 10 साल का ही फर्क पड़ता है, 10 साल बाद और जा रहा है वो। तो इन दोनों अनुपातों में कितने साल का डिफरेंस है? 20 साल का। कोई व्यक्ति 10 साल पहले था, 10 साल बाद गया, तो 20 साल का फर्क पड़ गया ना उसमें। अब यहाँ पर दोनों ही 20-20 का फर्क पड़ा है, तो दोनों अनुपात समान बढ़ने चाहिए। फिर क्या समान बढ़ रहे हैं? दोनों अनुपात समान बढ़ रहे हैं क्या? नहीं बढ़ते तो क्या करते? उल्टे उल्टू इंटू करते हम, नीचे वाले डिफरेंस का ऊपर करते, ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे करते। तो यहाँ पर इंटू कर दो इसको, लेकिन इसमें इंटू जरूरत है, डायरेक्ट कर लो। फिर इसको डायरेक्ट करो, कितना बढ़ रहा है बताओ? ये 2, ये भी कितना बढ़ रहा है? 2। 2 अनुपात का मान बताओ कितना है? 20 वर्ष है। एक का मान बताओ? 10 वर्ष हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 10 तिया कितना आएगा? ये 30 आएगा। लेकिन 30 तो कब था? ये नहीं, 10 वर्ष पहले। मुझे वर्तमान चाहिए, तो ये 30 में क्या जोड़ना पड़ेगा? फिर 10 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो एक ही वर्तमान आयु आ जाएगी हमारे पास। एक ही वर्तमान आयु 3 गुणा 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 10। कितने साल का था ये? 40 का था। ऐसी बी की निकाल लो। 4 × 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 10। ये कितने साल का था? 50 का था। हाँ, रीजनिंग में आते हैं ना आयु वाले। आयु वाले हैं, श्रेणी वाले हैं, और हैं वो कहीं भी आ जाते हैं भाई। जनरल चैप्टर नहीं है, मतलब जहाँ मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं दे रखा है वहाँ भी आ जाते हैं ये सवाल। सीरीज हैं, पहले नहीं थी क्या? अच्छा, जीके वाले। हाँ, तो ठीक किया, अच्छा किया है। अच्छा चलिए। अच्छा 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 अच्छा, चलो अगला लिखो आप। भाई जो होना है वो तो होना है, पॉजिटिव रहो बस आप, ठीक है ना? पूरी हेल्प, जिस टाइप की हेल्प चाहिए, लेकिन वो टाइप हेल्प नहीं होगी, मतलब पढ़ाई संबंधी जो भी हेल्प चाहिए आपको। चलिए लिखो अगला सवाल। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 4 अनुपात कितना है? 7। फिर लिखो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद एक की आयु
50 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। तो बताओ बी की वर्तमान आयु कितनी है? कितनी है प्रेजेंट एज ऑफ बी? प्रेजेंट एज ऑफ बी। बता दो फटाफट। बिल्कुल जनरल सवाल है एकदम। ये अनुपात बताओ कब का है? नहीं, वर्तमान का है ना? है का मतलब वर्तमान। अब इसने बोला है भाई 10 साल बाद में ए 50 का हो जाएगा। ये अनुपात वर्तमान का है और टोटल दे रखा है 10 साल बाद का तुम्हें, तो आप ए को वर्तमान में ले आओ। अगर ए जो है 10 साल बाद 50 का होगा तो आज बताओ कितने का है? 40 का है। और आज अनुपात कितना है इसका? 4 है। तो 4 का मान 40 हो गया सीधा, इसका मान 70 हो जाएगा। आंसर ही है ना भाई। आप पहले ए की वर्तमान आयु निकालो। ए की वर्तमान आयु निकालेंगे हम तो बताओ 50 में से क्या घटाएंगे हम? 10 घटाएंगे, 40 आ जाएगा। रह नहीं रह जाएगा। अब 4 का मान 40 हो गया, 1 का मान 10 हो गया, तो बी का मान कितना आ गया? 7 × 10 आ गया, 70 वर्ष उत्तर। सही है क्या? अगला लिखो, आगे बढ़े। लिखो राम और श्याम की आयु का अनुपात। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। पांच अनुपात कितना है? 4। यदि उनकी आयु का गुणनफल 320 वर्ष है, यदि उनकी आयु का गुणनफल 320 वर्ष है, तो बताओ 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ? आठ वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये पूछ रहा है रिया। कोई डाउट? अब इसने देखो गुणनफल दे दिए यहाँ पर, तो आप इसको 5x मान लो, इसको क्या मान लो बताओ? 4x। अब डायरेक्ट एक्स नहीं करते, 20 का मान दे रखा है आपको,
ये गलत हो जाएगा क्यों एक्स स्क्वायर बनने वाला ना यहाँ पर। तो 5x इंटू 4x का मान क्या दे रखा है आपको 320। तो यूँ कहो कि 20x स्क्वायर का मान 320 दे रखा है तो भैया एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 0 0 कट गई 2 से कितना 16 बार कटा तो एक्स बराबर कितना आया बताओ 4 आ गया। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो एक्स मान कितना आएगा 4 तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब आपके पास वर्तमान आयु आ गई दोनों की। वर्तमान आयु बताओ कितनी आ गई तो ये हो जाएगा 5x का मतलब 5 इंटू 4 4 इंटू 4 तो ये 20 अनुपात कितना आ गया बताओ 16 आ गया। ये तो कब की बात है प्रेजेंट की बात है। अब बताओ कितने साल बाद ले जा रहा है 8 वर्ष बाद। इसमें 8 जोड़ो इसमें भी 8 जोड़ो काटो इसको सिंपल तो करना ही पड़ेगा। किससे काट सकते हैं बताओ 6 से इसमें भाग कहाँ जा रहा है 4 से काट दो 4 सत्ते 28 4 से 24 आंसर। गुणनफल नहीं पूछा हमने। आफ्टर 8 ईयर्स नहीं अनुपात क्या होगा गुणनफल पूछा है मैंने अनुपात पूछा है अनुपात ही पूछा है। अब हो गया सवाल है तो सवाल में वही है सिस्टम बस थोड़ी सी लैंग्वेज ध्यान रखना है। ये सब अनुपात हैं सब आयु सवाल हुए चाहे मिश्रण वाले हुए चाहे अनुपात वाले सभी अनुपात में आते हैं सब। अब निकाल सकते हैं आप इसको। तो ये पूरा हो चुका है हमारा ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं फिर ओके।